welcome back. In this video series, we are studying class 10th, chapter 5 and exercise 5.2. So let's continue. Class 10th, chapter 5, exercise 5.2 and question number 17. We have completed till question number 16 in previous video. Question number 17 is find the 20th term from the last term of an AP. देखो क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दिया। अपने को क्या बोला है कि लास्ट से 20th टर्म आप फाइंड कीजिए जब आपके पास AP है 3, 8, 13, ... 253. So this is our given AP. अब अपने को बेटा बोला है कि लास्ट से 20 टर्म। इन केस आपको समझ नहीं आया क्वेश्चन तो अब बेटा शुरुआत से 20 टर्म तो निकालना जानते हो, पर अपने को आना है पीछे से, तो अपन पूरी सीरीज को क्या कर सकते हैं, रिवर्स ऑर्डर में लिख सकते हैं। सो राइटिंग दिस AP रिवर्स ऑर्डर। इसको रिवर्स ऑर्डर में जब हम लिखेंगे तो AP क्या हो जाएगी 253 ... 13, 8, 3। अब ये फर्स्ट टर्म हो जाएगी हमारी और ये लास्ट टर्म हो जाएगी। तो A is equals to what? A is 253। अब D कैसे निकालें सर? तो D देखो ना यहाँ AN और AN-1 टर्म दिया हुआ है, तो उससे हम फाइंड कर सकते हैं। सो D is what? AN minus AN-1, मतलब nth टर्म और उसके पहले वाली टर्म का डिफरेंस। That is what? 3 minus 8 मतलब -5। और हमें फाइंड करना है 20 टर्म। जब हमने A फाइंड कर लिया, D फाइंड कर लिया, तो 20 टर्म फाइंड करने में क्या प्रॉब्लम है? A20 is equals to what? A plus 19D. So A is what? 253 plus 19 into -5. So 253 minus 95, 95 लेस हो जाएगा, है ना? तो कितना हो जाएगा यहाँ 158। तो 820 का आंसर कितना हो जाएगा 158। देखो 100 अगर गया तो 153 और 153 प्लस 5 तो 158। इस तरह से अपना सीरीज का आंसर आ जाएगा। सो लास्ट टर्म फॉर दिस सीरीज फ्रॉम लास्ट 20th term from the last will be what? 158। इस सीरीज के लास्ट की बात कर रहे हैं, इस सीरीज के लास्ट से। इसमें तो फर्स्ट टाइम हमने काउंट किया, पर ये हमारा क्वेश्चन के आंसर को फाइंड करने का एक तरीका था, इसलिए ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। The sum of 4th and the 8th term of an AP is 24 and the sum in 6th and 10th term is 44। इस टाइप के क्वेश्चन मैं बहुत सारे करवा चुका हूँ आपको, so do it yourself। Superab started work in 1995 and as an annual salary 5,000। क्वेश्चन नंबर 19। तो भैया A कितना हो गया 5,000, क्यों? क्योंकि 1995 में उन्होंने कितने से स्टार्ट किया था 5,000 से। देन इन्होंने बोला can receive an increment of 200 per year, that is what? D is 200। और अपने को क्या करना है, इन बीच ईयर डिड हिज इनकम रीच टू 7,000। भैया कौन से ईयर में उसकी इनकम जो है 7,000 हो जाएगी? इट मींस व्हाट? ए अपने को दिया है 7,000 और 1995 से हमने स्टार्ट किया है। तो सबसे पहले आप क्या फाइंड करोगे, एन की वैल्यू। ए इज व्हाट? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी 7,000। ए की वैल्यू है 5,000 plus n minus 1 into 200 is equals to 7,000। तो यहाँ पे 5,000 लेस हो जाएगा, n minus 1 into 200 is equals to 7,000 minus 500। 7,000 minus 5,000 2,000। n minus 1 into 200 is what? 2,000। तो फाइनली हमारे पास क्या आया, n minus 1 is equals to 2,000 upon 200। तो डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 2 1 2 10। सो n इज इक्वल्स टू 10 प्लस 1 यानी कि आफ्टर 11 इयर्स
तो 11 साल आप ऐड कर लीजिए इसमें, 1995 प्लस 11 यानी कि व्हाट 2006 में उसकी इनकम कितनी होगी 7000। वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लास्ट क्वेश्चन की बात करें, रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ द ईयर। एक बार इसको चेक कर लेते हैं, 1995 प्लस 11 2006 ही आंसर होना चाहिए इसका। चेक कर लेते हैं एक बार, 19 का आंसर 5.2। वैसे इसमें भी 11th ईयर ही दिया है डायरेक्ट, तो आप डायरेक्ट 11th ईयर ही कर दीजिएगा, 2006 तक वो पहुंचा ही नहीं। इट्स ओके। लास्ट क्वेश्चन की हम बात करें, रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ द ईयर। Ramkali ने ₹5 सेव किए फर्स्ट वीक ऑफ द ईयर एंड देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग्स बाय 1.75। सो फर्स्ट वीक की हम बात करें, सो A इज इक्वल टू व्हाट ₹5। अब हर वीक वो कितना इंप्लीमेंट करती गई, कितना इंक्रीमेंट करती गई इसमें 1.5। सो पर वीक क्या बोला है इसने, इंक्रीज ₹1.75। तो भैया पर वीक इंक्रीमेंट हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, डिफरेंस जो है वो सेम आता जा रहा है। इट मींस व्हाट, ये क्या है अपना D इज इक्वल टू ₹1.75। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला कि इफ in the nth week her weekly savings become ₹20.75, then find n। तो भैया क्या दिया है यहाँ पर, ये n हमको दिया है ₹20.75 फॉर nth वीक। nth वीक के लिए हमें एक अमाउंट दिया है कि ₹20.75 उसके पास हो जाते हैं, तो वो nth वीक कौन सा होगा, तो हमें फाइंड करना है। सो लेट A इज दिस, B इज दिस, A इज दिस, तो AN इज इक्वल टू 20.75। So A plus n minus 1 into D is equal to 20.75. Putting the values of A and D, A is what 5 plus n minus 1 into 1.75 is equal to 20.75. तो पहले 5 लेस होगा, n minus 1 into 1.75 is equal to 20.75 minus 5. So n minus 1 is equal to, यहां से दोनों को लेस करोगे तो कितना बचेगा 15.75, और ये 1.75 अपॉन में जाएगा, तो 1.75। अब किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा बोले सर पॉइंट वाला डिवाइड कैसे करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पॉइंट हटाओगे तो इसके पीछे भी 2 डिजिट है, इसके पीछे भी 2 डिजिट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे भी सॉल्यूशन नॉर्मल होगा। या फिर ऐसे किसी को आता हो बोले सर यहाँ पॉइंट हटाया तो यहाँ 100, यहाँ पॉइंट हटाया तो यहाँ 100, फिर 100 से 100 कैंसिल हो गया, सेम चीज है। 175 पे डिवाइड किया 1575 में, तो कितना आएगा आप ये देखो, तो 175 आप 200 का यहाँ से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करो, तो 175 75 से आप एक बार ट्राई कर सकते हैं 6 या 7 टाइम्स। तो 7 टाइम्स में देखता हूँ एक बार, 7 5 25, नहीं आ रहा है। 8 टाइम्स की अगर हम बात करें तो इस तरह से 85 हो जाएगा। 8 टाइम्स की हमने बात की तो 8 9 times 9 5 45, 9 4 6
9 प्लस 6 1575 9 टाइम्स में आप जब इसको डिवाइड भी कर सकते हैं नॉर्मल में, जैसे मैंने यहाँ किया, मैंने मल्टीप्लाई करके चेक किया, तो n minus 1 is equals to 9. So n is equals to what? 9 plus 1 यानी कि 10. यानी कि 10th वीक में जाकर उसकी जो सेविंग्स है वो 20 रुपीज 0.75 पैसा हो जाएगी। आई होप आपको चारों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। ये एक्सरसाइज यहाँ पर फिनिश होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।